छोटे से लेके बड़ा आदमी साथ में खड़ा था। तो ये जीत भी उन्हीं की है, उन्हीं को समर्पित है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं मेरे किसानों के साथ खड़ी रहूँगी, जितना उनकी हेल्प होगी मैं वहाँ पे करूँगी। तो मेरे बड़े बुजुर्गों को, मेरी मातृशक्ति को, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को, मेरा जो बूथ का कार्यकर्ता था, कर्मचारी था, हर वर्ग को मैं धन्यवाद देती। बधाई हो। मैडम, बात करें अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, तो अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के आप उम्मीदवार थे और ऐतिहासिक जीत से अपनी जीत प्राप्त की है। क्या कुछ कहना चाहोगे तमाम कार्यकर्ताओं को? मैं सर्वप्रथम तो मैं मेरी पूरी अनूपगढ़ विधानसभा की जो जनता है, जो इस तरह से चुनाव लड़े हैं, जैसे मैं चुनाव नहीं लड़ रही, मेरी जनता लड़ रही है। तो जो मेरी जनता ने, चाहे बड़ा बुजुर्ग था, चाहे मेरी मातृशक्ति बहनें, मेरे भाई, जो मेरा बूथ का कार्यकर्ता से लेके शीर्ष नेतृत्व तक लोगों ने मेरी बहुत सपोर्ट की है। पूरा संगठन मेरे साथ खड़ा था, प्रधान मेरे साथ खड़े थे, मेरे ब्लॉक अध्यक्ष साथ में खड़े थे, सरपंच थे। तो मैं कहती हूँ कि छोटे से लेके बड़ा आदमी साथ में खड़ा था। तो ये जीत भी उन्हीं की है, उन्हीं को समर्पित है। और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मैं इनकी आशाओं पे खरा उतरूँ। जो इन लोगों ने इतना भरपूर के लाख से ऊपर वोट देना, तो देखो ऐतिहासिक जीत। मुझे ये सोचा ही नहीं था कि इस तरह से जनता मुझे प्यार देगी। दूसरा केस के अंदर 15 साल का लगातार मेरा संघर्ष है और जो मेरी पार्टी ने काम किए, माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने जो जिले की सौगात दी है, फिर हमारी योजनाएं बहुत अच्छी थी। तो अनूपगढ़ की जनता ने बहुत अच्छा कांग्रेस पार्टी का मान और सम्मान रखा है। और मैं भी, मेरे जो पार्टी के कार्यकर्ता, उनका सबका मान और सम्मान मेरी प्रायोरिटी रहेगा कि मैं हमेशा उनके मान और सम्मान के साथ चलूं। मैडम, अनूपगढ़ विधानसभा में प्रथम क्या कुछ थीम है आपकी करने की? क्या कुछ थीम लेके चलोगे? देखो, मेन समस्या तो क्या निशान जी, गंगानगर हनुमानगढ़ जो जिला है हमारा, वो कृषि प्रधान, हम खेती पर निर्भर करते हैं और इनकम की हमारी कोई साइड कोई सोर्स नहीं है, हमारे कोई बिजनेस वगैरह नहीं है। तो सिंचाई पानी का हमेशा हमारे मुद्दा रहता है यहाँ पे। तो मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि जो सिंचाई के पानी की बात करते हैं तो कई बार नेचर क्या रहता है, डैम का लेवल क्या रहता है, बहुत सी कंडीशंस मौके पे क्रिएट होती हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं मेरे किसानों के साथ खड़ी रहूँगी, जितना उनकी हेल्प होगी मैं वहाँ पे करूँगी। दूसरा जो एजुकेशन है बच्चियों के लिए, स्कूलों में मैंने बहुत सी चीज़ें जो बारीकी से देखी हैं उन पे मेरे का, और हेल्थ के क्षेत्र में है। और पेयजल, मैंने गांव में ढाणी ढाणी मैंने देखा, कई गांव तो ऐसे हैं इस तरह की डिग्गियों में कि कई बार सफाई भी नहीं है। हम जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, कुछ नहीं, लेकिन एक इंसान का स्वच्छ पेयजल का तो राइट बनता है, उसका अधिकार बनता है। तो मेरे ऐसे कई मुद्दे हैं जब मैंने जो धरातल से देखा है कि काम, मैंने जो मेरी सोच है कि मैं धरातल से जो काम है और जो आदमी जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, प्रायोरिटी लेके उस कार्य को मैं करूँगी। जैसे कि मैडम देखा जाए, लगातार अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नशे का गढ़ बनता जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है, तो उसको लेकर क्या प्रयास रहेंगे आपके? बिल्कुल, ये आपकी बहुत अच्छा आपने मेरे से प्रश्न किया, और जो मैं बड़े मंच से भी बोलती थी। देखो, नशा है जो हमारे यूथ को पूरा ख़त्म कर रहा है। मैंने कई गांवों में देखे तो हालात बहुत बुरे हैं हमारे। इस पे क्या 2-3 चीज़ों पे हमें सोचने की ज़रूरत है। एक तो जो हमारी जो सामाजिक है, सोशल सोसाइटी है, उसको साथ में लेके, और सबसे मेरा मानना है कि दायित्व बनता है माता पिता का कि हम थोड़ा सा सर्च करें कि हमारे बच्चे की संगति क्या, हमारा बच्चा जाता कहाँ है। थोड़ा सा अगर पेरेंट्स ध्यान देंगे तो उसके बाद जो प्रशासन है वो भी कोऑपरेट करेगा। आज हम सारी चीज़ प्रशासन पे थोप देते हैं कि प्रशासन ध्यान नहीं देता है, तो प्रशासन कितने होंगे आप बताइए। लेकिन हमारा भी तो कोई दायित्व बनता है। हम राइट के अधिकार करते हैं कि हमारा अधिकार है, तो हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरा है कि पेरेंट्स हैं, जो सोशल सोसाइटी हैं, इनको बात करके सोशल सोसाइटी के लोगों को, या स्कूल में है कि जो टीचर हैं हमारे, जो बच्चों से बहुत अटैचमेंट हमारे रहता है, तो जो शिक्षक हैं, अभिभावकगण हैं और सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, इनका तालमेल बिठा के नशे पे मेरा प्रायोरिटी रहेगा इस बॉक्स करना, काम करना। मैडम, आपने लगातार विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव और ढाणी तक, मोहल्ले तक पहुंचे आप, तो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कुछ समस्या देखने को मिली और क्या कुछ प्रमुख देखने को मिला कि ये विकास कार्य होने वाला है? मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं धरातल से। सबसे पहले तो मैंने कहा कि मैं एक 14 के गांव की साइड में गई, वहाँ मात्र
पानी का जो मैंने देखा है ना, पेयजल से संबंधित समस्या देखी, मैं भी हैरान रही कि हम जनप्रतिनिधि बनते हैं लेकिन हम सुध ही नहीं लेते हैं। बॉर्डर का एरिया है, बॉर्डर के गांव है, तो कम से कम वो चीज़ तो आप हम दें। कई जगह जैसे लोगों की सोचे कि हमारे नाली नहीं, खाड़ी नहीं, खड़वंजा नहीं है, इस चीज़ों को हम विकास मानते हैं। ये तो रोज़मर्रा की समस्या हमारे सामने आती रहती हैं और इनका समाधान हम करते भी हैं, करते रहना चाहिए इंसान को। मेरा मानना है कि अच्छे स्कूल होने चाहिए हमारे एरिया के अंदर, अच्छी कोई कोचिंग होनी चाहिए, अच्छे ऑफिस होने चाहिए, अच्छे हमारे हॉस्पिटल होने चाहिए। तो इन मुद्दों पे हमारा फोकस रहे। अगर कई ऐसी जगह हैं जहाँ मैंने गाड़ी निकाली और इतने कि मुझे गाड़ी नहीं निकल रही थी, ऐसे टिब्बे ऐसे, हम एक दिन में इतना परेशान होते हैं, तो वो लोग रोज़ कैसे आते जाते होंगे। तो मैंने शुरुआत में ये कहा है कि मेरा जो कार्य रहेगा, पहले प्रायोरिटी जहाँ ज़रूरत है उस कार्य को करने की, चाहे वो अंतिम छोर पे बैठा है, चाहे वो मार्केट के अंदर बैठा है। तो जो ज़रूरत है, हमें ज़रूरतमंद लोगों की शुरुआत से हम कार्य करेंगे तो उनको भी रिलीफ मिलेगा और हमें भी। तो समस्याएं तो बहुत सी निशानदेही देखी हैं, लेकिन ईश्वर ने मौका दिया है तो विधायक तो जनता ने बना दिए हैं, लेकिन इस सिस्टम को चलाना बहुत बड़ी आपके सामने एक चुनौती होती है। तो मेरा मानना है कि हालांकि वेल एजुकेटेड हूँ, अच्छा भी, लेकिन सबसे पहले मेरी ये सोच है कि मैं उस सिस्टम को समझूं, इस सिस्टम में रह के मुझे कैसे कार्य करना है। मेरे अधिकारी कर्मचारी सबसे एक मीटिंग लेके कि मेरे को कहीं नॉलेज नहीं है, कहीं मेरे को उस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो उन लोगों के आपसी तालमेल बातचीत करके कोई भी समस्या होगी तो मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूँगी। अंतिम सवाल रहेगा मैडम, अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का और आम जनता का क्या कुछ धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं? बिल्कुल भी, मेरे पास शब्द ही नहीं मैं कि किस तरह से धन्यवाद दूं। आप जीत देखिए कि लगभग 38,000 बहुत बड़ी लीड होती है, और लगभग 15 साल हमारी विधानसभा में पिछड़ रहे थे, और एक बार हम सूरतगढ़ विधानसभा थी हमारी, तब हारे। तो लगभग 20 साल के बाद जो जनता ने प्यार दिया है, तो मेरे बड़े बुजुर्गों को, मेरी माता शक्ति को, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को, मेरा जो बूथ का कार्यकर्ता था, कर्मचारी था, हर वर्ग को मैं धन्यवाद देती हूँ। और इसके साथ साथ मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमारा चुनाव संपन्न करवाया है। तो मेरे अनूपगढ़ विधानसभा के सभी मेरे मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बेटी को, एक गरीब परिवार से उठी बेटी को, इतना अच्छा मान सम्मान दिया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यही मेरी विधानसभा के जनता को कहना चाहती हूँ कि आज मैं जो विधायक हूँ पूरी विधानसभा की हूँ, और मेरी जो जनता है वो मेरा परिवार है, और मैं कहती हूँ कि आपका मान सम्मान करूँ, आप मेरे घर से कभी निराश होकर ना जाएं, और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं एक जो जनता ने प्यार दिया है, मेरे पे एक विश्वास जताया, उस पर मैं खरी उतरूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ खास मुलाकात में एडवोकेट शिमला जी नायक, जो अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने इन्हें टिकट वितरण की, और टिकट वितरण होने के बाद में इन्होंने अनूपगढ़ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को लेकर खाता खोला है, और अच्छे मार्जिन से इन्होंने जीत प्राप्त की है। और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय इनके निवास स्थान पर आकर लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं, लगातार खुशियाँ मनाई जा रही हैं। मैं आपको सच्ची और अच्छी खबरों से रूबरू करवाता हूँ, तब का आप जुड़े रहें रॉयल पत्रिका के साथ। कैमरा सोगी मनोज कुमार के साथ निशान सरण, धन्यवाद।